अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर इस वक्त टॉप ट्रेंड चल रहे हैं। यानी ईद नहीं चल रही, ईद मुबारक नहीं चल रही, ईद उल फितर नहीं चल रही, बल्कि हामिद मीर टॉप ट्रेंड कर रहा है। दूसरे नंबर पर भी हामिद मीर ट्रेंड कर रहा है और तीसरे नंबर पर जनरल बाजवा साहब टॉप टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। हमें 75 सालों में यह पढ़ाया गया, हमें यह समझाया गया कि भारत हमारा दुश्मन है। हमारे माशरतियों में यह चीज लिखी गई कि भारत हमारा दुश्मन है और हमारी फौज सबसे मजबूत फौज है। हमारी फौज इतनी तगड़ी फौज है कि यह किसी को भी शिकस्त फाश कर सकती है और यह बहुत मजबूत फौज है, इसमें कोई शक भी नहीं है। हमने देखा इस फौज को लड़ते हुए, हमने देखा है दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए, लेकिन हमने यह भी देखा है कि पाकिस्तान के अंदर एक आर्मी चीफ की मौजूदगी में दो रिजीम चेंज हुई है। यानी जनरल बाजवा साहब जो 6 साल तक इक्तदार में रहे, पाकिस्तान में सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत रहे, पाकिस्तान के फैसले करते रहे और पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा असर रसूख था। 6 साल उन्होंने बतौर आर्मी चीफ अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दी हैं और इन्हीं 6 सालों में 2 दफा 2 वज़ीर आज़म को फारिग किया गया। यानी 2 दफा पाकिस्तान में रिजीम चेंज की गई, क्योंकि जनरल साहब को बंदे पसंद नहीं थे, जनरल साहब को लोग पसंद नहीं थे, ये भी मान लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी फौज हमारे सरों का ताज है। ये फौज ही है जिनकी वजह से हम आजाद सांस लेते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की प्राइम टेलीविजन पर आकर पाकिस्तान का प्राइम इन्वेस्टिगेटिव और पाकिस्तान का प्रोमिनेंट साफी हामिद मीर आकर यह कहे कि जनरल बाजवा साहब ने हम 24 से 25 साफियों को बुलाया और बुलाकर खुद ये अल्फाज कहे कि हमारे टैंकों को जंग लग गया है, हमारे टैंक काम के नहीं है, और फिर यह भी हमें बताया जाए वहां पर कि हम भारत के साथ लड़ ही नहीं सकते जी, हम भारत का मुकाबला ही नहीं कर सकते, इसलिए आप जाकर अवाम के कानों में, जहनों में यह बात डालें कि हमने किसी तरह से नरेंद्र मोदी को बुलाना है, बैकडोर डिस्कशन करनी है ताकि भारत हमें मारे ना, भारत हमें फेंटे ना, भारत कहीं हमारे साथ कोई झड़प ना भारत के साथ हो जाए, क्योंकि हम भारत के साथ लड़ ही नहीं सकते। यानी 75 सालों के बाद फिर आकर हमें यह बताया जाए कि हम भारत के साथ लड़ ही नहीं सकते, फिर क्वेश्चन मार्क उठते हैं, फिर सवाल उठते हैं। और फिर यह बात हो रही है नरेंद्र मोदी की 2021 में बुलाने की, जब वो 2019 में 370 आर्टिकल 370 यानी कि कश्मीर का जो जुदागाना तशख्खुस था, जो जुदागाना हैसियत थी, उसे खत्म कर चुका था, उसे अपने पांव तले रौंद चुका था। उसके बाद आकर हमें यह बताया जाए कि 2021 में नरेंद्र मोदी को जनरल बाजवा पाकिस्तान में बुलाना चाह रहा था। मकबूजा कश्मीर के अंदर 1 साल मोदी ने कर्फ्यू लगाया। उस 1 साल के दौरान कश्मीर के अंदर कोई लड़की ऐसी नहीं थी जिसके साथ रेप नहीं किया गया, जिसके साथ जुल्म नहीं किया गया। कोई लड़का ऐसा नहीं है, कश्मीर का कोई घर ऐसा नहीं है जहां पर 2 बंदों को शहीद ना किया गया। और उसके बाद आकर हमें यह बताया गया, सारी जिंदगी पाकिस्तान ये कहता रहा हम तुम्हारे एडवोकेट हैं, हम तुम्हारे लिए दुनिया भर में बातचीत करेंगे, और उसके बाद आकर प्राइम टीवी पर हमें यह बताया जाए कि असल में बैकडोर डिप्लोमेसी से जनरल बाजवा चूंकि डर गया था, तो उसने मोदी को भी बुलाया था और उसने साफियों को बुलाकर कहा मेरे टैंकों को जंग लग गया जी, हमारे पास डीजल नहीं है, हमारे पास हिम्मत ही नहीं है, हमारे पास है ही कुछ नहीं भारत के साथ लड़ने के लिए। तो नसीम जहरा साहब जिस प्रोग्राम का हिस्सा थी हामिद मीर साहब ने, जिसमें जिक्र किया है, उन्होंने खुलकर कहा कि मैं चाह रही हूं कि ऐसे जनरल का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, और ये कोई आम जनरल नहीं है, ये आर्मी चीफ रहे हैं। ये 6 साल तक यानी 2 मुद्दतें, एक्सटेंशन के बाद भी और एक्सटेंशन से पहले भी आर्मी चीफ रहे हैं, और इसके भी शवाहिद मिलते हैं कि इन्होंने तीसरी भी एक्सटेंशन की दरखास्त की थी, इन्होंने तीसरी एक्सटेंशन के लिए भी रोड़ा डाला था, ये तीसरी एक्सटेंशन भी चाहते थे। और हमें आज ये बताया जा रहा है कि जनाब ये कोई एक स्पाइनलेस किस्म की सोच थी कि हमने भारत के सामने घुटने टेक देने। यानी 75 साल जो पढ़ाते रहे, अब कहते हैं जाकर लोगों को ये बात बता दें। हामिद मीर साहब क्या कहते हैं, जनरल बाजवा साहब हमें बुलाकर ये कहते थे कि मेरी तनख्वाह तुम लोगों से कम है, वो साथियों की तनख्वाहें डिस्कस करते थे। दिस इज व्हाट आर्मी चीफ इज डूइंग, कि भारत अफगानिस्तान यानी हम दहशतगर्दी के लपेट में, और आर्मी चीफ ये देख रहा है फलां की तनख्वाह कितनी है, फलां की तनख्वाह कितनी। ये इससे सवालात उठते हैं। लेकिन एंकर इमरान रियाज साहब ने हामिद मीर की स्टेटमेंट को काउंटर किया है, और एंकर इमरान रियाज ने यह कहा कि उस मुलाकात में हम 24 साफी थे, और जनरल बाजवा साहब ने और बहुत सारी बातें की हैं। उन्होंने कहा जनरल बाजवा साहब ने पहले हम सबको डराया, हम सबको धमकाया, और हमें यह भी कहते रहे जनरल बाजवा साहब के मैं इसी चैम्बर में अगर गैस छोड़ दूंगा तो तुम सारी साफी मर जाओगे। यानी इस तरह इस हद तक साफियों को डराते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने हमें यह बताया कि मैं नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान बुला रहा हूं और इसके लिए हमारी बड़ी काविशें हुई हैं, तो तुम लोग जाओ और जाकर लोगों के जहनों में यह बात डालो कि हम भारत के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो इमरान रियाज साहब ये कह रहे हैं कि बाजवा ने यह नहीं कहा कि हम बुजदिल हैं, या फिर हमारे टैंकों के अंदर अब वो जंग लग गए हैं, या फिर हमारे पास डीजल नहीं है, या फिर हमारे पास गोला बारूद नहीं है। लेकिन जनरल बाजवा साहब ने यह जरूर कहा कि मोदी को बुलाना चाहते हैं, हम अब भारत को कन्फ्रंट नहीं करना चाहते। बहरहाल जी रियलिटी जो भी है, इट्स वेरी शॉकिंग। ये जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, सब नंगे हो रहे हैं, और जो डिटेल्स आ रही हैं वो बहुत हद तक खौफनाक है, बहुत हद तक अलार्मिंग है, और ऐसा महसूस हो रहा है जो मशरती उलूम का चूरन मुझे और आपको या लॉलीपॉप्स डाली गई हमारे मुंह में, उनके अंदर कोई सदाकत नहीं थी, हकीकत कुछ और है जो अभी तक सामने नहीं आई है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।